तो दोस्तों पिछले वीडियो में जो है हमने काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था और फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स का ग्राफ देखा था। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ सर्कुलर मोशन, और इस बार ये एनालिटिकल मेथड से बताऊँगा जिसमें हम जो है वेक्टोरियल अप्रोच यूज करके यहाँ पे इसे देखेंगे, एनालिसिस करेंगे किसी पार्टिकल के सर्कुलर मोशन की। तो भाई सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई एक पार्टिकल किसी सर्कल के सरकमफेरेंस के अलोंग मूव करता है, यानी कि उसका जो सेंटर है वहाँ से रेडियल पोजीशन जो है हमेशा सेम रहने वाली है, जो दूरी होगी उसकी कांस्टेंट रहने वाली है। तो सर्कुलर मोशन हम स्टडी करते हैं। तो भाई मैंने मान लिया इस सर्कल के अलोंग कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ये एक सर्कल बना दिया यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे अगर सेंटर है तो एक जो है एक्स एक्सिस बना दी मैंने, ये मेरी एक्स एक्सिस हो जाएगी ये वाली। ये सेंटर ऑफ द सर्कल यहाँ पे है, इसमें ये है सेंटर ऑफ द सर्कल। और अब वाई एक्सिस भी बना देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो है मेरी वाई एक्सिस हो जाएगी, ये हो जाएगी वाई एक्सिस। तो भाई अब क्या होगा, यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। अगर हम मान ले इसे, इसको हम मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ द सर्कल है यहाँ पे। तो भाई ये एक पॉइंट है P, ये एक पॉइंट है यहाँ पे P, मैंने बोल दिया ये पॉइंट है P। और जब हमने मोशन को देखना स्टडी करा किसी पार्टिकल के, तो एक पार्टिकल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज वे में इस सर्कल के अलोंग मोशन कर रहा था। तो ये सेंटर अगर O है यहाँ पे, तो भाई मैंने माना कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब हम इसके मोशन को देखना शुरू कर रहे हैं, तो इसका जो एंगल था एक्स एक्सिस से, ये O जो है इसका रेफरेंस पॉइंट मान लिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि सेंटर से जो है दूरी पार्टिकल की सेम रहने वाली, तो मैं सेंटर को मान ले रहा हूँ रेफरेंस पॉइंट O को। और ये OX जो ये लाइन है डॉटेड लाइन एक्स डायरेक्शन में, इसे मैं मान ले रहा हूँ रेफरेंस लाइन। तो भाई ध्यान रखना, O को मैं रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूँ यहाँ पे, या फिर ओरिजिन मान रहा हूँ। तो इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट अगर आप लोगे जो कि पोजीशन होगी पार्टिकल की किसी टाइम पे, तो ये जो OP है ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा पार्टिकल का एट इंस्टेंट ऑफ टाइम t। क्योंकि जब मैंने इसकी मोशन को देखना शुरू किया तो उस समय मान लेता हूँ कि टाइम हो रहा था t। तो दोस्तों OP जो है ये वेक्टर हो जाएगा, ऐसे करके एक वेक्टर हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर एट टाइम t। तो टाइम t पे हमने जब देखा पार्टिकल की पोजीशन थी P पॉइंट पे, और उसका जो एंगल बन रहा था यहाँ पे, उसका एंगल जो बन रहा था इस x डायरेक्शन से OX वाली लाइन से या फिर रेफरेंस लाइन से, वो जो पोजीशन वेक्टर OP का एंगल है इस रेफरेंस लाइन से, वो था थीटा। तो भाई अब मान लो टाइम हो गया t प्लस डेल्टा टी। तो t प्लस डेल्टा टी टाइम के बाद हमने जब देखा तो पार्टिकल यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है। तो ये पहुँच चुका है मान लो पॉइंट P डैश पे, P डैश पॉइंट पे इसका नया पोजीशन वेक्टर है। तो भाई पोजीशन इसका P डैश हो गया यहाँ पे। तो OP डैश जो है, OP डैश जो हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा एट टाइम। तो भाई यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, OP डैश इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर एट टाइम t प्लस डेल्टा टी टाइम पे इसका पोजीशन वेक्टर है OP डैश। तो दोस्तों ध्यान रखना एक चीज़, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर आप पार्टिकल की किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर का एंगल आप देखोगे OX या फिर x एक्सिस से या फिर रेफरेंस लाइन से, तो उसे हम बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। तो भाई ध्यान रखना यहाँ पे थीटा जो है एंगल था टाइम t पे, तो ये है एंगुलर पोजीशन एट टाइम t। तो भाई मान लो P से P डैश पे जब ये गया तो इसका एंगल जो चेंज हुआ डेल्टा थीटा चेंज आया इसके एंगल में। मैं मान लेता हूँ कि जब ये P से P डैश पॉइंट पे आया तो इसके एंगल में जो चेंज आ रहा है या फिर एंगुलर पोजीशन में जो चेंज आ रहा है वो डेल्टा थीटा का आ रहा है। तो भाई ध्यान रखना यहाँ पे जो है
थीटा होती है एंगुलर पोजीशन, डेल्टा थीटा जो होता है एंगुलर पोजीशन में जो चेंज आ रहा है इसे बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे भाई हमने देखा था लीनियर मोशन में हम जो है देखते हैं कि अगर टाइम टी पे पोजीशन वेक्टर जो है आर है और टाइम टी प्लस डेल्टा टी पे आर डैश है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वहाँ पे वो होता है डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। तो भाई इसी तरह से यहाँ पे एंगुलर पोजीशन का जो डिफरेंस है वो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डेल्टा टी टाइम में उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा थीटा। तो भाई यहाँ पर से एक टर्म हम डिफाइन करते हैं ओमेगा, जिसे बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, जो कि बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन को, या फिर ये बताता है कि एंगुलर पोजीशन जो है पार्टिकल की सर्कुलर मोशन के दौरान किस रेट से चेंज हो रही है टाइम के साथ। तो एंगुलर वेलोसिटी अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें तो ओमेगा हो जाता है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। मैंने आपको बताया था इंस्टेंटेनियस की जब भी हम बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस वाली बात जब हम करते हैं तो भाई यहाँ पे ऐसे हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो ऐसे करके, और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। तो भाई ये बन जाता है ओमेगा, या फिर एंगुलर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ये हो जाता है डी थीटा बाय डी टी, जहाँ पे थीटा जो है टाइम का फंक्शन होने वाला है। और आपको क्वेश्चन में दिया होगा थीटा एक फंक्शन है टाइम का, मान लो एग्जांपल के लिए थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, इस तरह से दे देगा फंक्शन ऑफ टाइम, और बोलेगा फाइंड एंगुलर वेलोसिटी या फिर ओमेगा एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। थीटा जो है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 है, तो डी थीटा बाई डी टी आप निकाल दो, यहाँ पे ये आ जाएगा। डिफ्रेंशिएशन करोगे तो टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t हो जाएगा, और 2t का हो जाएगा 2, 1 का हो जाएगा 0, तो 2t प्लस 2 आ रहा है ये, तो यानी कि 2 इंटू टी प्लस 1। तो भाई इसमें टाइम की वैल्यू रख दो, 2 इंटू टी प्लस 1 में टी की वैल्यू रख दो 2, तो ये बन जाएगा 6 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पे ध्यान रखना जो एंगल है डेल्टा थीटा आपको लेना है रेडियंस में, तो भाई रेडियंस में लेना है। तो भाई ये है कॉन्सेप्ट आपका एंगुलर वेलोसिटी का और एंगुलर पोजीशन का और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो भाई ये है कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब अगला हम देखते हैं यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन। तो भाई यहाँ पे अगला हम देखेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन। जिस तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन जो होता है वो हो जाता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन जो होता है डी थीटा बाई डी टी, वो होता है एंगुलर वेलोसिटी। उसी तरह से एंगुलर एक्सीलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा से। अल्फ़ा कुछ नहीं बल्कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होता है, जिस रेट से एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ। तो डी ओमेगा बाई डी टी इसे बोलते हैं अल्फ़ा। एंगुलर एक्सीलरेशन इसकी यूनिट हो जाती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई ध्यान रखना, क्योंकि ओमेगा जो है रेडियन पर सेकेंड है, तो एंगुलर एक्सीलरेशन हो जाता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है एंगुलर एक्सीलरेशन, इसकी यूनिट है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है एंगुलर एक्सीलरेशन की यूनिट, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई ये हो गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एंगुलर एक्सीलरेशन, ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं एक बार किसी एक पार्टिकल के सर्कुलर मोशन की। तो भाई इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले मैंने एक सर्कल बना दिया है, एक सर्कल मैंने बना दिया यहाँ पे, और ये है मेरी एक्स एक्सिस, सेंटर से ले रहा हूँ मैं जो भी लाइन है, और ये वाई एक्सिस है। तो दोस्तों ये वाई एक्सिस है हमारी। अब मैंने माना कि एक जो पार्टिकल जो था उसकी पोजीशन किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी पोजीशन थी इस पॉइंट पी पे, वो था, ये पॉइंट पी है यहाँ पे। तो भाई और ये सेंटर ऑफ सर्कल है यहाँ पे, ये है सेंटर ऑफ सर्कल ओ, इसे मैं बोल देता हूँ सेंटर ऑफ सर्कल ओ। तो दोस्तों ओ है सेंटर ऑफ सर्कल यहाँ पे। अब इस पार्टिकल को इस ओ से या फिर ओरिजिन से जोड़ेंगे जब हम,
तो भाई इस पार्टिकल को ओरिजिन से जोड़ते हैं तो एक रेडियली जो लाइन जा रही है, ये OP जो है इसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। यहाँ पे OP जो है इसका बन जाएगा पोजीशन वेक्टर। तो भाई OP इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। अब ध्यान रखना पार्टिकल का मोशन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज वे में ये पार्टिकल मोशन कर रहा है। तो मैंने मान लिया कि टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसे मैं बोल देता हूँ ET कैप, और भाई इसी तरह से रेडियल डायरेक्शन के अलोंग, इस वाली रेडियल डायरेक्शन के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसे बोल देता हूँ ER कैप। तो भाई ये दो हमारे यूनिट वेक्टर्स हो गए। और इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो एंगल था इसका थीटा था, यानी कि एंगुलर पोजीशन जो थी इसकी थीटा थी। तो भाई पोजीशन वेक्टर जो है OP इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर एट टाइम t। तो भाई इस OP को मैं बोल देता हूँ किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पे पोजीशन वेक्टर था वेक्टर r। और ध्यान रखना सेंटर से जो दूरी है किसी भी टाइम पे वो सेम रहने वाली है, r रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर वो होने वाली है। तो मैंने आपको बता दिया ER कैप जो है ये आपका यूनिट वेक्टर है रेडियल डायरेक्शन में, और ET कैप जो है वो रेडियल वेक्टर है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, यानी कि ER कैप हमारा रेडियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है और टेंजेंशियल डायरेक्शन में ET कैप है। तो भाई और पोजीशन वेक्टर एट टाइम t जो है किसी टाइम t पे पोजीशन वेक्टर r था। तो भाई वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की अगर हम बात करें, वेलोसिटी वेक्टर जो हो जाएगा वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर dr/dt। ये मैंने आपको जब मोशन पढ़ाया था चैप्टर तो उसमें आपको बताया हुआ था। d ये हो जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू d वेक्टर r/dt। तो भाई ये होता है वेलोसिटी वेक्टर। अब देखेंगे अगर इसका पोजीशन वेक्टर सर्कल का रेडियस स्मॉल r है और OP इसका पोजीशन वेक्टर है और एंगल जो बन रहा है इसका थीटा बन रहा है, तो मैं वेक्टर r को लिख सकता हूँ r cos थीटा i कैप प्लस साइन थीटा j कैप। तो भाई एक चीज़ आपको और समझनी होगी यहाँ पे, एक चीज़ आपको और समझनी होगी कि हमें दिख रहा है कि ये वाला जो एंगल है ये भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा क्योंकि दो लाइन के बीच का एंगल अगर थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच का एंगल भी थीटा हो जाने वाला है। तो भाई यहाँ से एक चीज़ हमें समझनी होगी, और जो कि है कि ET कैप को अगर मैं देखूँ, ET कैप को अगर मैं देखूँ टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, अगर हम देखें तो ET कैप जो है अगर यहाँ को x डायरेक्शन है इसके अलोंग यूनिट वेक्टर होता है i कैप, y डायरेक्शन के अलोंग होता है यूनिट वेक्टर j कैप। तो आप देख सकते हो कि जो ET कैप है वो वेक्टर कैसे बनेगा जब इसका कुछ कंपोनेंट जाएगा इसकी डायरेक्शन में, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में। आप i कैप और j कैप वाले वेक्टर्स को रिजॉल्व कर दो। तो भाई अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो ET कैप वेक्टर बन जाएगा आपका cos थीटा j कैप। इस j कैप वाले का cos कंपोनेंट आएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग, ET वाली डायरेक्शन के अलोंग। मैं इस डायरेक्शन में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने एंटी क्लॉकवाइज वे में माना है। तो वेलोसिटी एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम इस डायरेक्शन में होगी, अलोंग द टेंजेंट होती है वेलोसिटी, टेंजेंट टू पाथ होती है। टेंजेंट टू पाथ जो होता है वो सर्कुलर पाथ है, तो उस पर अगर टेंजेंट के अलावा आप डायरेक्शन लोगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, और एंटी क्लॉकवाइज वे में मोशन हो रहा है तो जे कैप वाले का कॉस कंपोनेंट आएगा यहाँ की ओर, और आई कैप वाली डायरेक्शन यहाँ को है, आई कैप वाली डायरेक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो भाई जो आई कैप वाले का कंपोनेंट आएगा वो आएगा यहाँ पे माइनस आई कैप साइन थीटा। तो कॉस थीटा जे कैप माइनस आई कैप साइन थीटा, यानी कि टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर ET कैप है वो बन गया माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। इसी तरह से अगर मैं रेडियल डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालूंगा तो
रेडियल डायरेक्शन में अगर आप रिजॉल्व करोगे, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो जे कैप कॉस 90 माइनस थीटा ये बन जाएगा जे कैप साइन थीटा प्लस आई कैप कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो भाई ये बन गया रेडियल यूनिट वेक्टर। तो अब देखते हैं हम आगे वेलोसिटी कैसे, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी होता है डी वेक्टर आर बाय डी टी। तो भाई ये होता है हमारा वेलोसिटी डी वेक्टर आर बाय डी टी, यानी कि डी बाय डी टी ऑफ वेक्टर आर, यानी कि डी बाय डी टी ऑफ आर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो भाई ये जो आर है, ये जो आर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, कांस्टेंट है, तो इसे बाहर ले लेते हैं। आर जो है रेडियस ऑफ सर्कल है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म वाली बात नहीं करेंगे, सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सर्कल का रेडियस कांस्टेंट होगा। तो ये बन जाएगा डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा आई कैप प्लस डी बाई डी टी ऑफ साइन थीटा जे कैप। तो भाई आई कैप और जे कैप तो कांस्टेंट है, यूनिट वेक्टर है, तो डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी आई कैप, और डी बाई डी टी ऑफ साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी जे कैप। तो भाई ये डी थीटा बाई डी टी अगर हम बाहर ले लें तो आर डी थीटा बाई डी टी ये बन गया माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, और भाई माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप अभी हमने डिराइव किया था, ये होता है ई टी कैप यानी टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। तो भाई ये बन गया डी थीटा बाई डी टी होती है एंगुलर वेलोसिटी, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा ई टी कैप, क्योंकि ये वैल्यू हमारी ई टी कैप है। तो भाई ई टी कैप क्या होता है, सिंपली टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब वेलोसिटी जो है अलॉन्ग द टेंजेंट होगी, और जिस वे में क्लॉकवाइज अगर आप ले रहे हो तो टेंजेंट आप लोगे क्लॉकवाइज मैनर में, और एंटी क्लॉकवाइज अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो टेंजेंट लोगे आप एंटी क्लॉकवाइज मैनर में। यहाँ से हमें मिल गया वेलोसिटी होता है आर ओमेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो भाई ये वेलोसिटी है। अब हमें पता है एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या फिर डी वी बाई डी टी। तो ये बन गया आर डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा इंटू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो भाई यहाँ पे जो है ऐसा बन गया v इज इक्वल टू आर ओमेगा ई टी कैप। तो भाई ओमेगा जो है, तो अब क्या करेंगे, अब हमें ये करना है ओमेगा जो है यहाँ पे आर ओमेगा को आप बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी और माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो भाई ये हो गया आर ओमेगा, डी बाई डी टी अंदर ले जाओगे तो माइनस साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा होगा माइनस साइन थीटा जे कैप, और डी थीटा बाई डी टी एक और आ जाएगा। तो ये हो गया आर ओमेगा स्क्वायर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, और ये होता है हमारा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये होता है टेंजेंशियल वेक्टर अलोंग रेडियल डायरेक्शन, अभी मैंने डिराइव किया था। ई आर कैप होता है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो ये बन जाएगा माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ई आर कैप। तो भाई माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ई आर कैप आ रहा है, इसका मतलब अगर ये कोई यहाँ पे कोई सर्कल था ऐसे करके, तो इसके सेंटर से अगर हम देखें, ये सेंटर से अगर हम देखें तो इधर को होगी आपकी ई आर कैप वाली डायरेक्शन, ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब टूवर्ड्स द सेंटर होगा, इसके अपोजिट ई आर कैप के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि टूवर्ड्स द सेंटर हमारा एक्सेलरेशन आता है। तो सर्कुलर मोशन में ध्यान रखना एक्सेलरेशन आता है टूवर्ड्स द सेंटर। तो भाई माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ई आर कैप ये होता है एक्सेलरेशन। तो इसमें एक चीज़ और है,
दूसरा क्या है, ये तो पहला टर्म आ रहा है, दूसरा टर्म भी आएगा यहाँ पे क्योंकि मैंने ओमेगा को बाहर ले लिया इस बार। तो भाई दूसरी बार हम क्या करते हैं, दूसरी बार हम आर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप इसको बाहर ले लेते हैं। आर तो कांस्टेंट है, तो जब डिफ्रेंशिएशन करना है तो एक बार ओमेगा को हमने नहीं किया डिफ्रेंशिएट, इस वाले टर्म को किया, तो अब इसको नहीं डिफ्रेंशिएट करके ओमेगा को करते हैं। तो ये हो जाएगा आर डी ओमेगा बाई डी टी। तो भाई हमें पता है डी ओमेगा बाई डी टी अल्फ़ा होता है, तो ये आ गया आर अल्फ़ा। और ये जो वैल्यू है ये हमारा टेंजेंशियल वेक्टर अलॉन्ग टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर होता है ई टी कैप। तो आर अल्फ़ा ई टी कैप एक ये वैल्यू आ गई प्लस ये। तो एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे हमारा जो एक्सेलरेशन आएगा इस सर्कुलर मोशन में, जो एक्सेलरेशन होता है ए, वो होता है आर अल्फ़ा ई टी कैप माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ई आर कैप। तो भाई ई टी कैप और ई आर कैप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल क्या है, एक्सेलरेशन जो है सर्कुलर मोशन में दो तरीके से आता है, एक होता है आर अल्फ़ा ई टी कैप और एक होता है आर ओमेगा स्क्वायर ई आर कैप माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब ये वाला एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर डी ओमेगा बाई डी टी ई टी कैप माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ई आर कैप। तो भाई इसमें क्या हो रहा है, अगर रेडियस कांस्टेंट है इसको अंदर ले जा सकते हैं, तो डी बाई डी टी ऑफ आर ओमेगा ई टी कैप माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ई आर कैप। तो ये बन गया एक्सेलरेशन। और आर ओमेगा होता है वेलोसिटी, तो भाई आर ओमेगा वेलोसिटी होता है, ध्यान रखना, आर इंटू ओमेगा होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो डी बाई डी टी और टेंजेंशियल स्पीड में लिख देता हूँ क्योंकि ई टी कैप यूनिट वेक्टर मैं यूज़ कर रहा हूँ, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ई आर कैप। तो भाई एक चीज़ ध्यान रखना, एक एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट आ रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, एक आ रहा है रेडियल डायरेक्शन में, और रेडियल डायरेक्शन वाला है माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो रेडियल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, टेंजेंशियल वाला है, टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट है डी वी बाई डी टी। यह है टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट जो कि है डी वी बाई डी टी। और ई टी कैप बता रहा है कि ये कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में आता है। तो ये दो क्यों आ रहे हैं कंपोनेंट, तो भाई इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगर जो स्पीड है पार्टिकल की, अब ध्यान रखना भाई, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी आप समझ जाओगे क्या होता है। अगर कोई पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज वे में मूव कर रहा था इस सर्कल के अलोंग, और इसका जो वेलोसिटी है वो तो चेंज हो रहा है क्योंकि बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, इस पॉइंट पे ये थी, तो वेलोसिटी तो चेंज हो ही रहा है क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पे जो v है ये स्पीड है। तो भाई ध्यान रखना, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड चेंज होता है, अगर चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, अगर स्पीड के मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है तो डी वी बाई डी टी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जीरो नहीं होगा। तो और अगर चेंज नहीं होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड में चेंज नहीं होता है, तो डी वी बाई डी टी नॉट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अगर स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है यानी डी वी बाई डी टी जीरो हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी, स्पीड जो है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं होती, डायरेक्शन चेंज हो रही है पर स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। और इस टाइप के सर्कुलर मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि अगर पार्टिकल की जो स्पीड है अलोंग द सर्कमफेरेंस वो चेंज नहीं हो रही है, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है सर्कुलर मोशन के दौरान, तो उस कंडीशन में डी वी बाई डी टी जीरो हो जाएगा। और टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट जो एक्सेलरेशन का, जो कि था डी वी बाई डी टी ई टी कैप, ये जीरो बन जाएगा। तो ध्यान रखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं आता है क्योंकि स्पीड का मैग्नीट्यूड जो है कांस्टेंट होता है, तो डी वी बाई डी टी जीरो हो जाता है। खाली कंपोनेंट बचेगा रेडियल डायरेक्शन में टूवर्ड्स द सेंटर होता है माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ई आर कैप। तो भाई ये होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में। तो भाई ध्यान रखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में केवल रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आता है। और खाली अगर सर्कुलर मोशन बोला गया है क्वेश्चन में तो उसके दो कंपोनेंट आएंगे एक्सेलरेशन के। खाली अगर वो सर्कुलर मोशन की बात कर रहा है तो उस केस में एक कंपोनेंट तो रेडियल डायरेक्शन में आता है जिसकी वैल्यू होती है
इसको मैं बोल देता एक्सीलरेशन रेडियल, इसकी वैल्यू होती है आर ओमेगा स्क्वायर। डायरेक्शन माइनस आर ओमेगा स्क्वायर हम लिख रहे थे, लेकिन टुवर्ड द सेंटर मैंने दिखा दिया, तो सिंपली मैं लिख दे रहा हूँ इसका मैग्नीट्यूड, जो कि है रेडियल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड आर ओमेगा स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड है यहाँ पे आर ओमेगा स्क्वायर। तो भाई ध्यान रखना आर ओमेगा स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड है। और एक कंपोनेंट एक आएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, जहाँ को वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, जिस ऑर्डर में सर्कुलर मोशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज वे में हो रहा है, तो एक्सेलरेशन जो है टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा, वो होता है डी बाई डी टी। तो भाई ये डी वी बाई डी टी वाला टर्म तब जीरो नहीं होगा अगर स्पीड जो है चेंज हो रही है, तो उस केस में टेंजेंशियल कंपोनेंट भी आएगा और रेडियल कंपोनेंट भी आएगा एक्सेलरेशन का। और जो एक्सेलरेशन का नेट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को जैसे आएगी, जो कि है नेट एक्सेलरेशन, ये वाला ए नेट या फिर नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरीके से आएगी। तो भाई आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सर्कुलर मोशन का। इसमें एक वीडियो में और बनाऊंगा जिसमें थोड़ा क्वेश्चन करा दूंगा और आपको अच्छे से समझ आ जाएगी ये चीज़। तो भाई ध्यान रखना, अभी मैंने ये एनालिटिकल मेथड से बताया था। तो ये जो टॉपिक था हमारा सर्कुलर मोशन, इसमें सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि ओ जो है उसको हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, और एक्स डायरेक्शन में जो ओ एक्स लाइन है इसे रेफरेंस लाइन मानते हैं। और पार्टिकल की पोजीशन को रेफरेंस पॉइंट से जोड़ने वाला जो वेक्टर होता है इसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर किसी भी टाइम पे। और पोजीशन वेक्टर का जो एंगल बनता है रेफरेंस लाइन से या फिर ओ एक्स से, उसे बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। तो एंगुलर पोजीशन में जो चेंज आता है टाइम के साथ उसे बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। तो भाई ध्यान रखना डेल्टा थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी या फिर ओमेगा इंस्टेंटेनियस आप इसे लिख सकते हो। ओमेगा इंस्टेंटेनियस क्या होती है? लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, ये हो जाता है डी थीटा बाई डी टी। अगर थीटा टाइम का फंक्शन है तो आप डिफ्रेंशिएट उसे करोगे और टाइम की वैल्यू पुट कर दो, तो उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपको एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी। इसको मैं आपको क्विक रिवीजन दे रहा हूँ। दूसरा एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी या फिर डी ओमेगा बाई डी टी, और इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होती है एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो भाई ये मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था जिसमें एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा था। ये हमारी एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी। तो एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप है, वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग जे कैप है, और मैंने माना टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलॉन्ग ई टी कैप है यूनिट वेक्टर, रेडियल डायरेक्शन के अलॉन्ग है ई आर कैप यूनिट वेक्टर। ये एंगल थीटा है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये एंगल भी थीटा हो गया, तो उससे ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। और ये वाला जो एंगल है वाई एक्सिस का एंगल रेडियल डायरेक्शन से हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर डी आर बाई डी टी। तो भाई जो वेक्टर आर है यह है पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी, इसको हम लिख सकते हैं आर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जी कैप, क्योंकि ये डिस्टेंस आर है अगर, तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग आर साइन थीटा। तो इस पोजीशन वेक्टर को हम लिख सकते हैं, ओपी वेक्टर को इस तरह से हम लिख सकते हैं आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। और मैंने आपको अभी बताया था ई टी कैप जो हो जाएगा वो कैसे निकलेगा, पहले जे कैप वाले का कंपोनेंट निकालो टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलॉन्ग। तो जे कैप कॉस थीटा यहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है जे कैप कॉस थीटा, और आई कैप वाली डायरेक्शन आगे की ओर है, आगे की ओर है इधर की ओर। तो इसका कंपोनेंट जो है टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो आएगा आई कैप कॉस 90 माइनस थीटा, वो भी नेगेटिव का, क्योंकि अगर आप देखो आई कैप की डायरेक्शन यहाँ को है तो इसका जो कंपोनेंट जाएगा इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो यहाँ की ओर जाएगा, वो हो जाएगा आई कैप कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि आई कैप साइन थीटा। तो इसको माइनस में लेंगे क्योंकि आ इधर को रहा है और हम वेक्टर इधर की ओर देख रहे हैं, तो कॉस थीटा जे कैप माइनस आई कैप साइन थीटा इस तरह से बन जाएगा ई टी कैप, और ई आर कैप बन जाएगा हमारा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। इसी तरीके से ई आर कैप कैसे बनेगा, आई कैप का कॉस कंपोनेंट आ रहा है रेडियल डायरेक्शन के अलॉन्ग, तो आई कैप कॉस थीटा, और जे कैप का आ रहा है कॉस 90 माइनस थीटा वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो वो बन जाएगा साइन थीटा जे कैप। तो ये है टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर्स। अब वेलोसिटी को
डी आर बाई डी टी लिखा तो डी बाई डी टी ऑफ आर इंटू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। आर जो है सिंपली मैग्नीट्यूड है रेडियस का, तो वो बाहर आ गया डी बाई डी टी कॉस थीटा आई कैप प्लस डी बाई डी टी साइन थीटा जे कैप। तो भाई इसको सिंप्लीफाई करा तो वेलोसिटी आ गई आर ओमेगा ई टी कैप, यानी कि वेलोसिटी जो है टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है पार्टिकल की किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, ई टी कैप ये बता रहा है यहाँ पे, और उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है आर ओमेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। अब हम निकाल रहे हैं एक्सीलरेशन यहाँ पे, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा ई टी कैप की वैल्यू रख दी जो कि ये है माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमने r को बाहर ले लिया, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे ओमेगा इंटू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप को। तो पहले आर ओमेगा को मैंने बाहर ले लिया और डिफ्रेंशिएट कर दिया इसे, और दूसरी बार मैंने क्या करा, ओमेगा को डिफ्रेंशिएट करा और साइन थीटा और कॉस थीटा वाले टर्म को बाहर ले लिया, जो कि डिफ्रेंशिएशन का चेन रूल होता है या फिर मल्टीप्लिकेशन रूल होता है, तो वो लगा दिया। तो जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है एक बार आ गया माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और ये वेक्टर होता है ई आर कैप, तो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ई आर कैप प्लस ये आ रहा है प्लस आर अल्फ़ा ई टी कैप। तो भाई ये अल्फ़ा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, और वो होता है डी ओमेगा बाई डी टी। तो ये आर माइनस आर अल्फ़ा ई आर कैप बन गया। तो भाई इसका मतलब एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट आते हैं सर्कुलर मोशन में, एक होता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में आर अल्फ़ा, दूसरा होता है माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ई आर कैप। माइनस का मतलब यह है कि रेडियल डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर होगा। ये सर्कल है अगर और ये रेडियल डायरेक्शन है, तो ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब टुवर्ड द सेंटर होगा ये वाला रेडियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का। और भाई जो यहाँ से अगर मैंने रेडियस को अंदर ले गया तो आर ओमेगा ई टी कैप बन गया, ये होगी आर ओमेगा होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो डी वी बाई डी टी ई टी कैप। यहाँ पर आर ओमेगा जो है स्पीड बताएगा, क्योंकि ई टी कैप जो है डायरेक्शन बता रहा है यहाँ पे, तो वी जो है यहाँ पे स्पीड है। तो भाई अगर मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड चेंज हो रहा है तो डी वी बाई डी टी वाला टर्म जीरो नहीं होगा, और सर्कुलर मोशन के दौरान अगर स्पीड कॉन्स्टेंट है पार्टिकल की तो डी वी बाई डी टी जो है चेंज डी वी बाई डी टी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद टाइम वो जीरो हो जाएगा, तो खाली रेडियल कंपोनेंट रह जाएगा उस केस में। कब, जब वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर स्पीड कांस्टेंट हो, वेलोसिटी तो चेंज हो रही होगी, तो स्पीड अगर कांस्टेंट है तो उस केस में उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और उस केस में खाली रेडियल कंपोनेंट आता है एक्सेलरेशन का, जो कि होता है माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ई आर कैप। ये माइनस खाली ये बता रहा है कि रेडियल डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में ये होता है या फिर टुवर्ड द सेंटर होता है, और इसकी वैल्यू होती है आर ओमेगा स्क्वायर। तो भाई आर ओमेगा स्क्वायर जो है एक्सेलरेशन होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो एक चीज़ और है यहाँ पे, एक्सेलरेशन दो वजह से आ रहा है सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो टुवर्ड द सेंटर वाला एक्सेलरेशन आता है, और सर्कुलर मोशन में दो टाइप का एक्सेलरेशन आता है, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल। तो भाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस वजह से आता है, ये आता है जो स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है उसकी वजह से आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है पर उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी और यहाँ पे होगी इस डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में। तो अगर आप देखोगे चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे, अगर आप देखो ये इनिशियल वेलोसिटी थी, ये फाइनल वेलोसिटी थी, तो भाई ये इनिशियल वेलोसिटी थी, ये फाइनल वेलोसिटी थी, तो इसका और चेंज इन वेलोसिटी का रिजल्टेंट होगा फाइनल वेलोसिटी। ये v फाइनल है, v इनिशियल है, तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, v फाइनल माइनस v इनिशियल, यानी कि v इनिशियल माइनस v इनिशियल ये हो गया v फाइनल। तो इनका रिजल्टेंट यहाँ की ओर आएगा, और हम देख सकते हैं ये टुवर्ड द सेंटर आ रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल आ रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन होती है, जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी की वजह से आता है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, तो उस वजह से टुवर्ड्स द सेंटर जो है नेट चेंज इन वेलोसिटी जो है डायरेक्शन में चेंज की वजह से टुवर्ड्स द सेंटर होता है, इसीलिए रेडियल एक्सेलरेशन आता है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है सर्कुलर मोशन में। तो भाई दो चीज़ है, स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, और वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज होनी ही है सर्कुलर मोशन में बार बार, तो उस वजह
वजह से रेडियल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट हमेशा आता है जिसकी वैल्यू होती है आर ओमेगा स्क्वायर। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, लेकिन रेडियल कंपोनेंट हमेशा एग्जिस्ट करेगा अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो भाई इसी के साथ ये वीडियो एंड कर देता हूँ। थैंक यू, बने रहें मेरे साथ।